जय महाकाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सबको मेरा महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवरात्रि आने वाली है। हम सब भक्तों के लिए यह एक ऐसी रात्रि होती है जिसमें 4 प्रहर का पूजन करने से जीवन के समस्त सुख समृद्धियां मिल जाती हैं। और यदि शिवरात्रि की रात्रि को एक लोटा जल भर के ही चढ़ा दिया जाए भगवान शंकर को, तो उससे भी जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और शिव के प्राप्त होती है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि शिव का ही पूजन क्यों? जब हमारे पास इतने सारे देवी देवता हैं तो हम शिव शंकर का पूजन ही क्यों करें? देखिए, हमारे पास हनुमान जी हैं जिनकी केवल 40 पढ़ने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। राम जी हैं, सीता जी हैं, जिनके रामचरितमानस की चौपाइयों में समस्त जीवन का दर्शन है, सब कुछ है उसमें। कृष्ण हैं, जिनके गीता ज्ञान में अपार शक्ति है, अपार गहराई है। राधा रानी का नाम है, जिनकी महिमा भारी है। हारे के सहारे श्याम बाबा हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा है। तो फिर हम शिव का ही पूजन क्यों करें? ये बड़ा दिलचस्प आज विषय है कि शिव पूजन क्यों करें और इस भांग पीने वाले फक्कड़ से हमें आखिर क्या ही मिल सकता है। ये समझते हैं। बहुत ही आनंद आएगा आज की इस ज्ञान चर्चा में। आप सब लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये ज्ञान चर्चा है। भगवान शंकर के बारे में, उनकी महिमा के बारे में समझ पाना शायद जन्म जन्मांतर कम पड़ जाएंगे, लेकिन शिव इतने भोले हैं कि उनकी भक्ति सदा आनंद वर्षा ही देती है, इसके अलावा कुछ नहीं देती। आइए सबसे पहले समझें कि शिव का अर्थ क्या है। शिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवा? शिव अर्थात पापों को नाश करने वाला। शी मतलब पापों को नाश करने वाला, और वह का अर्थ है देने वाला। जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करके हमें सब कुछ दे देता है, वही शिव है। भगवान शंकर को यजुर्वेद में कल्याणकारी मतलब जो समस्त जगत का कल्याण करे, वही शिव है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भगवान शंकर के मन में यह विचार आया कि मैं तो ज़्यादातर तप में लीन रहता हूँ, तो संसार को चलाने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि जो सृष्टि में बनाने जा रहा है उसमें 84 लाख ही उन्होंने जन्म लेना है। उनका पालन करता तो कोई होना चाहिए। भगवान ने नेत्र मूंद लिए और अपनी अनुपम योग शक्ति से एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया। यह दिव्य पुरुष, जिसके 4 हाथ थे और बहुत सुंदर असंख्य सूरज के बराबर तेज उसके मुखमंडल पे था, बाबा भोलेनाथ ने उसको महाविष्णु का नाम दिया और सृष्टि के पालन की जिम्मेवारी सौंप दी और अंतर्ध्यान हो गए। एकाएक भगवान शंकर को अंतर्ध्यान होते देख वह दिव्य पुरुष उनका ध्यान लगाकर बैठ गया, और करोड़ों करोड़ साल के तप के बाद भी जब भगवान शंकर ना मिले तो वह व्यथित हो गया, परेशान हो गया। उस दिव्य पुरुष के शरीर से अनेक अनेक छिद्र से जल की वर्षा हुई, जिससे उनका एक नाम नारायण भी पड़ा। जिस जल वर्षा से 5 एलिमेंट्स पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि के साथ प्रकृति की अनेक चीज़ों की, अनेक तत्वों की उत्पत्ति हुई। सत रज तम ये भी इसी से उत्पन्न हुए। उसके पश्चात शिव ने प्रकट होकर कहा कि हे नारायण,
तुम आज से जगत का पालन करोगे और जगत के कल्याण के लिए तुम अनेक अनेक अवतार लोगे। तुम इस सृष्टि को जन्म देने के लिए एक दिव्य पुरुष को जन्म दो। ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन आज हम शिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो संक्षेप में समझें कि विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला जिस पे ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव हुआ और फलस्वरूप ब्रह्मा जी जन्मदाता, विष्णु पालक और शिव संहारकर्ता के रूप में स्थापित हुए। मतलब जनरेटर, जन्मदाता, ऑपरेटर चलाने वाला, और डिस्ट्रॉयर मतलब नष्ट करने वाला। GOD, गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह सब बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सब अनेक अनेक पुराणों में वर्णित है, कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शिव कब जन्मे, इसका कोई प्रमाण या कोई वर्णन तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर तो अनादि हैं, वह हमेशा ही हैं, हमेशा ही रहेंगे। एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जब भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ हो रहा था, तो हम जानते हैं कि जब कन्यादान किया जाता है उस वक्त लोकाचार एक रीति है कि भाई वर और कन्या की तरफ से, दोनों तरफ से, दादा परदादा, नाना परनाना, ये सब 3-4 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं। क्योंकि जिसको कन्यादान बोला जाता है, ये बेसिकली कन्यादान नहीं होता, ये कन्या अपना गोत्र अग्नि में समर्पित करके अपने होने वाले पति का गोत्र ग्रहण करती है, इसलिए इसको ये गोत्र यहाँ पे आपस में चेंज होते हैं इसके अंदर। तो कन्या पक्ष की तरफ से राजा हिमाचल ने तो भाई सब बता दिया, लेकिन जब भगवान शंकर से पूछा तो अपना सर नीचे करके बाबा बैठ गए, कोई जवाब नहीं दिया। ब्राह्मण ने फिर पूछा कि हे वर देवता, आप बताएं, लेकिन कोई हो तो बताएं। ऐसे ही बैठे रहे। तो नारद जी ने जब देखा तो वो अपनी वीणा उठाई और एक ही स्वर में वीणा के तारों को छेड़ने लगे। मतलब एक ही सुर, वीणा में अनेक सुर होते हैं, लेकिन नारद जी एक ही सुर को बार बार प्ले करने लगे, बजाने लगे। जब काफ़ी देर तक यही चला तो लोगों ने पूछा कि एक तरफ तो ये सर झुका के बैठे हैं और दूसरी तरफ आप हमारा सर दर्द कर रहे हो, एक ही सुर बजाए जा रहे हो, कुछ सुंदर सा बजा दो अगर बजाना ही है तो नारद जी ने कहा, ये स्वर मैं इसलिए बजा रहा हूँ कि सृष्टि के अनादि से केवल ये एक ही स्वर है जो मौजूद है, और इस संसार के समस्त स्वर के ज्ञाता केवल भगवान शंकर ही हैं। इन्होंने ही माता सरस्वती को स्वर का दान दिया, फिर स्वर का दान माँ सरस्वती से मुझे मिला और मैंने गंधर्वों को आगे प्रदान किया, और उन्होंने अनेक अनेक राग, ताल, ये सब रचनाएं की। कहने का भाव ये कि भगवान शंकर के कोई माता पिता नहीं हैं, ये जन्मे हैं, अनादि हैं, और इनके लिए कन्यादान कौन ले तो वो तो ये स्वयं ही बताएंगे। तो कन्यादान के लिए भगवान शंकर ने अपनी बाईं जांघ पर अपना हाथ बहुत जोर से मारा। उससे जंगम ऋषि पैदा हुए, जिन्होंने शिव जी के निमित्त कन्यादान और जो भी उस शादी में चढ़ावा इत्यादि आया था वो सब लिया। ये जो जंगम ऋषि होते हैं ये आपको ज़्यादातर जम्मू, रियासी और कश्मीर साइड में ज़्यादा मिलेंगे। कि मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ, मैंने पहले भी इस बात को फेसबुक पे अपने लिखा है कि कहीं भी ये जंगम ऋषि आपको दिखें, इनके बच्चे दिखें, तो इनको प्रणाम करके जो कुछ भी आप इनको दे सकें आप इनको ज़रूर भेंट करें। ये मांगते नहीं हैं किसी से। इनकी पहचान क्या है जंगम की? तो इनकी पहचान ये है कि इनके जो कान होते हैं, कान इनके फटे होते हैं और उसमें मंजीरे लगे होते हैं, जो मंजीरे बजाने वाले होते हैं ना, मंजीरे लगे होते हैं। एक राइट में, एक लेफ्ट कान में मंजीरा होता है, बड़ा मंजीरा, और इनके सर के ऊपर मोर पंखी होती है। ये इनकी पहचान होती है। शायद वहाँ कुछ और नाम से पुकारा जाता हो, लेकिन मुझे जो इस बारे में जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सृष्टि बदलती रहती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते जाते रहेंगे, लेकिन शिव यहाँ ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। भगवान शंकर को विशेष इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि देखिए बाकी सब देवी देवता हैं,
लेकिन ये महादेव हैं। क्यों हैं? मान लीजिए किसी देवी देवता को आप भोग लगाते हो, मान लीजिए हमारी इच्छा हुई कि भाई हम श्याम बाबा को भोग लगाएं, तो आप भोग उनके आगे रख सकते हो, पंडित जी को दोगे, भोग लगा देंगे। माँ को भोग लगा सकते हो हलवे चने का, राधे रानी को भोग लगा सकते हो पेड़े का, कृष्ण जी को भोग लगा सकते हो, ठाकुर जी को, बांके बिहारी को भोग लगा सकते हो। लेकिन पूरे विश्व में एक भगवान शंकर ही हैं जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। यदि आप उज्जैन गए हैं, महाकालेश्वर जब गर्भगृह में प्रवेश करते हैं हम लोग, तो यू कैन टच, यू कैन फील कि भगवान शंकर कैसे हैं। आप उनको नहला सकते हो, आप उन पर दूध चढ़ा सकते हो, वो उनको भोग लगा सकते हो, उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ व्यवहार करता है, वो सब हम भगवान शंकर के साथ कर सकते हैं। ये किसी के साथ हम नहीं कर सकते, इसीलिए वो महादेव हैं। और जब भगवान शंकर की शादी हुई तो जिन भूत प्रेतों को, चुड़ैलों को, निशाचरों को, चुड़ैलों को पूरी दुनिया ने त्याग रखा था, डरते थे, भगवान शंकर ने उनको अपनी बारात में सबसे आगे रखा। क्या कोई देव ऐसा कर सकता है? इसलिए ये देव हैं और ये महादेव हैं। सागर मंथन हुआ तो सब ने उत्तम पदार्थ ले लिए, लक्ष्मी जी विष्णु जी ने ले ली, अनेक अनेक चीज़ें निकली, सब ले ली। लेकिन जब विष निकला तो बड़े से बड़े राक्षस थे उस सागर मंथन में। सागर मंथन कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, सृष्टि का बहुत बड़ा कार्य हुआ था। लेकिन अमृत पाने के लिए सब आ गए महाराज, और विष पीने के लिए केवल भगवान शंकर आगे आए, और उन्होंने कालकूट नाम के उस हलाहल विष को पिया और अपने कंठ में रोक दिया, तभी वह नीलकंठ कहलाए। जैसे शिव हैं वैसे ही निराले उनके भक्त हैं। ये इतने भोले हैं कि भाववश अपने भक्तों को जो चाहा उन्होंने मांगा, चाहा अनचाहा सब कुछ दे दिया। रावण ने इनके सोने के घर की पूजा कराई तो दक्षिणा में रावण ने वही घर मांग लिया जो बाद में लंका कहलाया, दे दिया। और ऐसे ऐसे इनके भक्त हैं। एक दैत्य था भस्मासुर नाम का, उसने वरदान मांगा, लाखों साल करोड़ों साल भगवान शंकर की पूजा की, और जब भगवान शंकर खुश हुए, प्रकट हुए, वरदान मांगा कि भाई क्या मांगता है? तो वो मांगता है कि प्रभु मुझे आप ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर ने बोला तथास्तु। अब जब वरदान देने के बाद भगवान शंकर वहाँ से जाने लगे तो कहता है प्रभु मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे भगवान शंकर निराले वैसे इनके भक्त भी उनसे निराले। तो कहता है बेटा मेरी बात पे क्यों विश्वास नहीं है? कह रहा नहीं, मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ, मैं एंड आई वॉन्ट टू ट्राई दिस बून ऑन यू, मैं ये वरदान आप पे ही ट्राई करना चाहता हूँ। कथा सब जानते हैं, भगवान शंकर जान बचाते हुए भागे और फिर विष्णु जी ने विष्णु मोहिनी का रूप लिया और फिर नृत्य में एक ऐसी मुद्रा आई कि उस राक्षस को चाहते न चाहते हुए अपना हाथ अपने सर पर रखना पड़ा और वहीं भस्म हो गया। एक बाबा का ऐसा भक्त जो कि शंकर जी के मंदिर में घंटा चुराने आया, वो बेचारा घंटा चुराने के लिए उसको स्टूल तो मिला नहीं, वो शिवलिंग के ऊपर ही घंटा लगा था। पहले के मंदिरों में सोने के घंटे हुआ करते थे, आजकल तो पीतल के भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो सोने का घंटा था जी, उसने सोचा कुछ दिन मेरा गुजारा चल जाएगा। तो वो भक्त जो है स्टूल कुछ मिला नहीं चढ़ने के लिए, भगवान शंकर पे चढ़ गया। अब भगवान शंकर ऐसे भोले हैं, वो खुद प्रकट हो गए। तो उसको बोले भक्त को कि बेटा कोई मुझे दूध, कोई मुझे जल, कोई फल चढ़ाता है, तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, क्या मांगता है? तूने मुझे ही अपने पे सर्वस्व समर्पित कर दिया, क्या मांगता है बेटा? तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। शिवरात्रि का ये जो व्रत आ रहा है इसकी कथा भी आपको मैं बहुत ही जल्दी, कल ये वीडियो आपको मिल जाएगा। जिस कथा को सुनकर आप चारों प्रहर की जो कथा है
उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। उसका पूरा नियम उस वीडियो में बना के भेज रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे निराले हमारे भगवान शंकर, वैसे ही निराले इनके भक्त, और इन सबसे बढ़कर इस संसार में केवल भगवान शंकर की पूजा पूरी गृहस्थी के साथ होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, कई जगह नारायण अकेले हैं, कई जगह माता लक्ष्मी अकेली हैं, कई जगह राम अकेले हैं, ठाकुर जी, बांके बिहारी, ये सब अकेले ही दर्शन देते हैं। लेकिन एक भगवान शंकर ही हैं जो पूरे परिवार के साथ, पूरी गृहस्थी के साथ बैठे हुए हैं। आप गौर से देखिए कि उनकी पत्नी माता पार्वती, उनके दो बेटे गणेश, कार्तिकेय, उनके गण वीरभद्र, कुबेर जी, जो नीचे जो पत्थर होते हैं पड़े हुए, उनके गण हैं। और इतना ही नहीं, सांप को अपने ऊपर धारण करते हैं और अपनी पूजा में अपने वाहन और वाहन के चालक, मतलब अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर को भी स्थान दे दिया। नंदी बाबा भगवान शंकर के ठीक सामने एकटक उनको देखते हुए मिल जाएंगे। और यदि आप ध्यान दें तो शिव परिवार के जो सदस्य हैं, उनके वाहन एक दूसरे के आपस में परस्पर विरोधी हैं, घोर शत्रु हैं। जैसे कि शिव के वाहन नंदी, वो माता गौरा का जो वाहन है सिंह, नंदी बैल उसका शत्रु है, मतलब सिंह उसका शत्रु है, जन्मजात शत्रु है, नंदी भागता है उससे। भगवान गणेश का वाहन चूहा है, वो कार्तिकेय जी के वाहन मोर का परस्पर शत्रु है, मोर खा जाता है। बल्कि मोर तो भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नागराज का भी जन्मजात शत्रु है, उसको भी खा जाता है। कहने का भाव ये कि शिव परिवार के सदस्य हैं, आपस में घोर शत्रुत्व भाव रखते हुए भी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। इसका एकमात्र कारण स्वयं भगवान शंकर हैं, जो पिता के रूप में सबको मर्यादित रखते हैं। इसलिए बाकी सब देव हैं, लेकिन शिव महादेव हैं। मुझे शायद अनेक अनेक जन्म लग जाएंगे ये कहते कहते, लेकिन शिव महिमा कभी समाप्त नहीं होगी। आइए इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि शिव पूजन कैसे करें, कब करें, और किस किस पदार्थ से शिव पूजन करने का क्या क्या फल मिलता है। शिवरात्रि पे कैसे बाबा का अभिषेक करें और कैसे बाबा का आशीर्वाद हम लोग पाएं। आइए अगले वीडियो में ज़रूर आप देखें। ये दोनों वीडियो मैं एक साथ ही पोस्ट कर रहा हूँ। हमारे इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि अब हफ्ते में कम से कम एक दो बार आपसे ज़रूर मिलूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ एक ऐसे अनुभव हुए, कुछ एक ऐसे लोगों से मुझे मिलना हुआ जिनकी बहुत सारी समस्याएं थी। खैर प्रभु कृपा से उनका समाधान भी हुआ, कई पूजन अनुष्ठान भी हुए, और एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को मैं बस कुछ ही दिनों में देने वाला हूँ। एक बहुत बड़े विषय के ऊपर काम चल रहा था, वो कार्य भी संपन्न हुआ, तो शिवरात्रि के बाद उस विषय को आगे रखूँगा। तो आप हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान घर पर ही हो सके, कम से कम खर्चे में हो सके, जो हमारा प्रैक्टिकल पंडित के माध्यम से महंत पंकज नाथ शर्मा काली मंदिर का ये प्रयास है। आप सभी के लिए भगवान शंकर की शिवरात्रि अति मंगलमय हो। भगवान शिव की, माता पार्वती की और शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हमारे साथ बने रहे। जय महाकाल।